ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हाउ कैन अ इंडिविजुअल बिकम रिच बाय जस्ट सिंपली चेंजिंग हिज थिंकिंग प्रोसेस। मैं समझता हूँ कि एक इंडिविजुअल अपने माइंड से पहले रिच बनता है, देन ओनली दैट इंडिविजुअल विल बी एबल टू कन्वर्ट दैट ड्रीम इनटू एन रियलिटी। तभी वो इंडिविजुअल अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने में सक्षम हो पाता है, क्योंकि वो पहले अपने माइंड से रिच बनता है, तब जाकर के उस रिच बनने के प्रोसेस को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली अपने लाइफ में रिच बन पाता है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ अ इंडिविजुअल कैन बिकम रिच बाय सिंपली जस्ट चेंजिंग हिज थिंकिंग प्रोसेस। लेट्स फाइंड आउट दैट वन। नाउ इमेजिन टू सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में ये है कि आप जो भी अमाउंट को अचीव करना चाहते हो, जैसे सपोज यू वांटेड टू अचीव 1 बिलियन रुपीज, से सपोज कोई आपको वो अमाउंट गिफ्ट में दे देता है, डोनेशन में दे देता है, या आपको कोई लॉटरी लग जाती है, या आप किसी तरीके से फ्रेंड्स एंड फैमिली से उस अमाउंट को अचीव करने में सक्षम हो जाते हो। नाउ सेकेंड सिचुएशन में यू विल बी एबल टू अर्न दैट 1 बिलियन रुपीज बाय सिंपली पुटिंग योर हार्ड वर्क एंड वर्किंग ऑन इट। आप कोई भी काम करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, कोई भी ट्रेड करोगे, थ्रू which you will be able to earn that 1 billion rupees. Now question is that दोनों में क्या कुछ similarities है या क्या difference है? मैं समझता हूँ कि दोनों में बहुत बड़ा difference है। हाँ, similarities भी हैं। similarities ये है कि ultimately you will be able to earn 1 billion rupees, जो भी आपने डिसाइड किया है। दोनों केसेस में आप 1 billion rupees अर्न करने में सक्षम हो पाओगे और उसको आप एंजॉय कर पाओगे, लेकिन उसको लेने में या उसको अर्न करने में जो प्रोसेस है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। जो कि सेकंड सिचुएशन में जो भी काम, जो भी बिजनेस, जिस भी तरीके से आप उस 1 बिलियन रुपीज को अर्न करोगे, वो आपको हेल्प करेगा उसको मल्टीप्लाई करने में। वो आपको एक प्रोसेस, एक रास्ता शो करेगा जिसके थ्रू आप उस तरीके के 1 बिलियन रुपीज बार बार इनकम करने में सक्षम हो पाओगे। लेकिन जो पहले वाले तरीका था, जैसे कि आपने फर्स्ट वे से अर्न किया था कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स, डोनेशंस या कहीं पर भी जैकपॉट लॉटरी के थ्रू या कहीं से भी उधार लेते हुए आपने उस अमाउंट को अर्न किया था, उसको आपको रीपे करना पड़ेगा, या तो फिर आप उस तरीके के 1 बिलियन रुपीज इन फ्यूचर कभी अर्न ही नहीं कर पाओगे। लेकिन सेकंड तरीके से अगर आप अर्न करोगे तो बार बार आप उस अमाउंट को अर्न करने में सक्षम हो पाओगे। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस प्ले करता है हमारे जिंदगी में कि किस तरीके से आप अपने पैसे को अर्न कर रहे हो, कैसे आप सक्षम बन रहे हो उस डिसाइडेड अमाउंट को अर्न करने में, उसको अचीव करने में। इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग दैट 1 बिलियन रुपीज यू विल नॉट ओनली अर्न दैट अमाउंट। आप उस पैसे को ही सिर्फ अर्न नहीं करोगे, यू विल लर्न द प्रोसेस, यू विल डेवलप योर स्किल, यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज, और उससे आप इतने कैपेबल बन जाओगे कि आप उस तरीके के 1 बिलियन को मल्टीप्लाई करने में सक्षम हो पाओगे। नाउ यही सोच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जिंदगी में कि किस तरीके से आप अपने आपको कैपेबल बना रहे हो जो भी डिसाइडेड अमाउंट है उसको अर्न करने के लिए, या किस तरीके से आप उस अमाउंट को अर्न करने में सक्षम हो पा रहे हो। नाउ द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इज टू कंसीडर दीज 2 थिंग्स ऑल ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन में अगर आप इन 2 चीजों को कंसीडर करते हुए किसी भी कार्य को करने की कोशिश करोगे, देन दैट इज ओनली गोइंग टू मेक लॉट ऑफ एंड ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट। जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया है, हमारे एग्जांपल में दैट इज 1 बिलियन रुपीज, उस अमाउंट का रकम वही रहेगा जो भी अमाउंट आपने अचीव करने के लिए सोचा हुआ है इन दोनों केसेस में। बट द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आपने फॉलो किया, किस तरीके से, कौन से वे से आपने उसको अचीव किया, दैट इज गोइंग टू मेक huge difference in life. In the second case, this is not just the monetary value, it's all about process and in what terms you have achieved that amount. In the second part, the achievement, the recognition you have achieved while pursuing that goal, while achieving that decided number of 1 billion rupees. जो भी अचीवमेंट, जो भी रिकॉग्नाइजेशन आपको मिला है, क्योंकि वही चीज़ आपको बहुत सारा कुछ सिखाती है अपने जीवन में कि किस तरीके से आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से, कौन से टर्म्स में आपको इनकम जनरेट करने की कोशिश करने हैं, वही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जब उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, कौन से चीज़ों को फॉलो करना चाहिए,
चाहिए, कौन सी स्किल्स को आपको डेवलप करनी चाहिए, कौन से नॉलेज को आपको एक्वायर करना चाहिए और कैसे आपको उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने गोल को अचीव करने के पीछे काम करना चाहिए। जब आप उस प्रोसेस को प्रैक्टिस करोगे तब उस स्किल को आप सीखने में सक्षम हो पाओगे और उसको रिपीटेटिवली करने में भी आप अपने आप को काबिल बनाने में सक्षम हो पाओगे। बट ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो अपने अंदर उन सारे स्किल को, उन सारे नॉलेज को, उन सारे प्रोसेसेस को डेवलप करते हुए, सीखते हुए जो भी अपना प्री डिसाइडेड गोल है, जितना भी अमाउंट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, या जितने में ही वो हैं उसी में वो सीमित रहना चाहते हैं। ये हर इंडिविजुअल को अपने लाइफ में डिसाइड करते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जब कोई भी इंडिविजुअल इस थॉट प्रोसेस के साथ अपनी लाइफ को परसीव करना चाहता है तो वो अपने जीवन में ऑब्वियसली जितना भी वेल्थ है उसको अट्रैक्ट करने में सक्षम हो पाता है। जब आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए जो भी वेल्थ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो उसको अचीव करने के लिए काम करना शुरू करोगे, देन यू विल गेट एन बेटर क्लियरिटी इनसाइड इन योर माइंड। आपके माइंड के अंदर बेटर क्लियरिटी के साथ आप उस चीज़ को परस्यू करने में सक्षम हो पाओगे और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हुए आप उस राह में काम करते हुए अपने गोल को अचीव करने में सक्षम हो पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में और आप वीडियो देख के चले जाते हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।